हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 19 से श्लोक संख्या 21 या 22 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे जितना हो पाएगा। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। गीतायाश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम स एव मानुषे लोके मोघ कर्मा करो भवेत्। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। क्या समझ आ रहा है कि जो उस व्यक्ति को मनुष्य योनि तो प्राप्त हुई है, लेकिन मनुष्य योनि में वो भगवद गीता का पठन पाठन नहीं कर रहा है, भगवद गीता के विषय में कुछ नहीं जानता है, ऐसे मनुष्य का जो परम कर्तव्य है उसमें वो विफल हो जाता है। तो हो सकता है इस जगत में तथाकथित रूप से वो बहुत सफल लग रहा हो, खूब धन उपार्जन कर रहा हो, लेकिन अगर भगवद गीता नहीं कोई पढ़ रहा है तो उसको शास्त्र कहते हैं कि वो परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। तो सफल कौन है, इसका मतलब जो समय निकाल करके भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं, उसका पठन कर रहे हैं। आइए हम पहले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 19। अनादिमध्यांत मनंत वीर्यम अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् बहुत अच्छे, एक बार आप गाएंगे, कोशिश कीजिए। अनादिमध्या अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। बहुत सुंदर। तो श्री भगवान बता अर्जुन जी श्लोक को कह रहे हैं, और वो क्या कहते हैं भगवान से? आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इन संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन जी विश्व रूप का ही वर्णन कर रहे हैं, विश्व रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। अहम मैं, अनादि मध्य अनंत, आदि मध्य और अंत रहित। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, आप किस प्रकार के हो कि मुझे ना तो आपका आदि दिखाई देता है, ना मध्य दिख रहा है, ना ही अंत दिख रहा है। आप आदि रहित हो, मध्य रहित हो और अंत रहित हो। आदि मतलब शुरुआत ही नहीं पता चल रही है। अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य वाले हो, अर्थात अनंत यश वाले आप हो। अनंत बाहु, आपकी अनंत भुजाओं से आप युक्त हैं। शशि सूर्य नेत्रम, शशि अर्थात चंद्र और सूर्य सूर्य, तो सूर्य और चंद्र जो है ये आपके नेत्र युक्त हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम अर्थात प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले। तो भगवान कैसे हैं? जो उन्होंने विश्व रूप दिखाया है उसमें उनके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है। और स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम, आप अपने तेज के द्वारा, उनके शरीर से जो दिव्य कांति निकल रही, दिव्य तेज निकल रहा है, इसके द्वारा इदम विश्वम, इस विश्व को तपंतम, संताप देने वाले, त्वाम पश्यामि, मैं आपको देखता हूँ। स्पष्ट है क्या क्या वर्णन है? अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम, तो आदि से रहित, मध्य से रहित, अंत से रहित मैं आपको देख रहा हूं। और आप अनंत वीर्य वाले हैं, आपका असीम जो है यश है। अनंत बाहु हैं, आपकी अनंत भुजाएं हैं।
और शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। पश्यामी, इस प्रकार मैं आपको देखता हूँ। त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, वक्त्रम अर्थात आपके मुख से जो प्रज्वलित अग्नि निकल रही है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, और आप अपने ही तेज के द्वारा जो समस्त विश्व है उसको ताप प्रदान कर रहे हैं। ऐसा भगवान का रूप अर्जुन जी दर्शन कर रहे हैं। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। तो जब हम भगवान शब्द की व्याख्या पढ़ते हैं, जिसको पराशर मुनि जो व्यास देव जी के पिता हैं वो बताते हैं किस प्रकार से भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवान में संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण बल, संपूर्ण रूप सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन और संपूर्ण वैराग्य। अब देखिए ना, जो सृष्टि भगवान करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं भगवान, तो सृष्टि भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। उसमें बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं होती। जिस प्रकार से छोटे बच्चे रेत से खेलते हैं, वो रेत से खेलते हुए रेत का घरौंदा बनाते हैं बड़ी खुशी खुशी, और फिर उसको खुशी खुशी तोड़ भी देते हैं, उनको उससे कोई आसक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान प्रलय के समय पे पूरे जो है ब्रह्मांडों को अपने आप में विलीन कर लेते हैं महाविष्णु में, उनको उससे कोई सरोकार नहीं रहता। तो भगवान में संपूर्ण वैराग्य भी है। तो इस प्रकार भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, एक एक ऐश्वर्य अनंत है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। आमतौर पर संस्कृत भाषा में यदि पुनरुक्ति होती है, पुनरुक्ति अर्थात बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको दोष माना जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर यद्यपि आप इसको दोबारा सुन रहे हो, हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था ना कि भगवान आदि रहित हैं, उसका अंत रहित है, मध्य रहित है, सुना था, अभी फिर से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको पुनरुक्ति का दोष नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भगवान की महिमा का ही वर्णन हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो जब व्यक्ति मोहग्रस्त होता है तब भी वो बार बार बातों को रिपीट करता है, या जब परम आनंद के समय व्यक्ति होता है तभी वो बार बार बातों को रिपीट करता है, या जब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यमय होता है, हाँ ऐसा हो गया, तो जब बहुत आश्चर्यमय भी होता है तब भी वो बार बार चीजों को रिपीट करता है। इसमें कोई दोष नहीं है। अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 20। माता जी कहेगा, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। अच्छे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। एक बार फिर से करेंगे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् दृष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। इसमें कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं।
भगवान एक ही व्यक्ति हैं लेकिन सर्वत्र व्याप्त है। कहाँ पर? आकाश, सारे लोग और उनके बीच में जो जगह है वहां पर भी भगवान व्याप्त हैं। हे महापुरुष, किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी विराट पुरुष को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। भगवान का ऐसा रूप है कि जो लोकों में जो अन्य प्राणी रहते हैं, ऋषि आदि जो हैं, वो भी भयभीत हो रहे हैं। यहाँ पर समझ मतलब आप समझना होगा कि केवल अर्जुन जी भगवान के दर्शन को नहीं देख रहे हैं। पहले आपने श्लोक में क्या सुना था कि अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है तो वो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। संजय जी को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो भी भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। और इस श्लोक से सूचित होता है कि अन्य लोकों में जो अन्य प्राणी हैं, अन्य जीव हैं, वो भी भगवान को देख पा रहे हैं। केवल जीव ही नहीं, जो देवता भी हैं वो भी देख पा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा और शिव जी का भी वर्णन आया था संजय जी के श्लोकों में कि ब्रह्मा जी भी हैं और शिव जी भी हैं, उनका भी वर्णन आया था। तो शिव जी जीव तत्व नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं। तो आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। इस प्रकार से त्वया त्वया अर्थात आपसे एके नहीं, अकेले ही, द्यावा पृथिव्यो, स्वर्ग और पृथ्वी का, इदम अंतरम, यह मध्य भाग अर्थात अंतरिक्ष, तो जो पृथ्वी है और जो स्वर्ग है उसके बीच में जो अंतरिक्ष है वहां पर भी भगवान व्याप्त हैं। व्याप्त अर्थात व्याप्त हैं, तो हर जगह भगवान जो है व्याप्त हैं। सर्वा दिशः च, और सभी दिशाएं भी, सभी दिशाओं में भगवान व्याप्त हैं। अर्जुन जी यही देखना चाहते थे कि इस प्रकार भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। भगवान वही रूप उनको दिखा रहे हैं। महात्मन, हे महात्मन, तव इदम अद्भुतम, आपकी यह अद्भुत, उग्रम रूपम, कैसा रूप है आपका? उग्र मूर्ति, बड़ा ही उग्र रूप है। दृष्टवा, देखकर, लोक त्रयम प्रविथितम, अर्थात तीनों लोग अत्यंत भयभीत और व्यथित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि तीनों लोगों में जो जो जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो भगवान का दर्शन देख कर पा रहे हैं। इस वक्त सब नहीं कर पा रहे, जिन जिनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त है भगवान को देखने की, वो देख पा रहे हैं और वो अत्यंत भयभीत और व्यथित हो रहे हैं। श्लोक पर पढ़ेंगे। द्यावा पृथिव्यो हृदम अंतरम ही, अर्थात द्यो अर्थात बाह्य आकाश से लेकर के पृथ्वी तक और इसके बीच में, इसके मध्य में जो अंतरिक्ष है उस सब में व्याप्तम, आप जो हैं व्याप्त हैं। किस प्रकार से? त्वये केन दिशश्च सर्वा, आपके एक ही रूप में, आपके एक ही रूप के द्वारा, मतलब एक ही ना, आप अकेले के द्वारा, दिशश्च सर्वा, और आप सभी दिशाओं में भी व्याप्त हैं। दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, आपका जो ये अद्भुत उग्र रूप है इसको देखकर, लोक त्रयम प्रविथितम महात्मन, हे महापुरुष, लोक त्रयम प्रविथितम, जो लोग हैं, तीनों लोग हैं, वो बहुत ही भयभीत और विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी वर्णन कर रहे हैं। छोटा सा तात्पर्य है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में द्यावा पृथिव्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, द्यावा पृथिव्यो, धरती और स्वर्ग, आकाश के बीच में जो स्थान है, जो अंतरिक्ष है, तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी देखा। ये स्पष्ट हो रहा है। अर्जुन जी ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया, लेकिन जो अन्य लोग हैं, उनके जो वासी हैं, लोकों में जो रहने वाले अन्य जीव हैं, वहां पर जो वास करते हैं, उन्होंने भी भगवान के इस दिव्य दर्शन को देखा, विश्व रूप को देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। कोई ये ना समझ ले कि भगवान ने मन में दिखाया हो, यहाँ एक प्रकार से सिद्धांत के रूप में शिक्षा देने के लिए बोल दिया गया है। नहीं, कोई गलती से भी ऐसा ना समझ ले। भगवान ने वास्तव में ऐसा रूप अर्जुन जी को दिखाया था। भगवान अर्जुन जी साक्षात अपने समक्ष ये सब इस वक्त देख रहे हैं। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने कुरुक्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। और तीनों लोगों की बात हो गई। कुरुक्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन जी देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वर्णन है, जिस जिसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है वो देख पा रहे हैं। मतलब दुर्योधन आदि तो नहीं देख पा रहे और जो अन्य सेना है वो भी नहीं देख पा रही, लेकिन एक तात्पर्य में इस प्रकार से वर्णन है कि भीष्म पितामह देख पा रहे थे। मतलब इससे समझ आता है कि जिन जिन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया है वो भगवान के इस
दिव्य स्वरूप को, इस विश्व रूप को देख पा रहे हैं। अगला श्लोक भी लेंगे। तो यहाँ पर चित्र में जिस प्रकार से दर्शाने का प्रयास किया गया है, इससे हम कुछ कुछ अंदाजा, कुछ कुछ धारणा कर पा रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा होगा। लेकिन जिस प्रकार से, जैसे इस श्लोक में आपने क्या पढ़ा कि उनके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, यहाँ पर एक चित्र में इस प्रकार से बनाने की कोशिश की गई है कि उस वक्त कैसा लग रहा होगा। पर इस चित्र से हम काफी धारणा कर पा रहे हैं कि भगवान का विश्व रूप कैसा है, जो हर जगह व्याप्त है, पृथ्वी से, स्वर्ग से लेकर बीच के अंतरिक्ष में भी व्याप्त है। और भगवान का जो ऐसा रूप देकर के सब लोग जो है, लोगों के वासी भयभीत हो रहे हैं। अगला श्लोक भी देखेंगे, श्लोक संख्या 21। माता जी अब गाइएगा। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति, अमी हि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गुणन्ति। स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। फिर से करेंगे। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, अमी हि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गुणन्ति। स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। बहुत अच्छे, एक बार फिर से करते हैं। अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, अमी हि त्वां सूरसङ्घा विशन्ति। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन जी यहाँ पर? देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। तो देवताओं का जो समूह है वो भगवान की शरण ले रहा है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि देवलोक में भी भगवान इस प्रकार से वो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं और भगवान की शरण ले रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देवता जो हैं बहुत अधिक भयभीत हो गए भगवान का ये रूप देख करके और भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। और जो महर्षि हैं, सिद्ध जन हैं, वो भगवान, वो स्तुति क्या कर रहे हैं? वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन वो वाक्य होते हैं जिसमें मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। तो वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर रहे हैं और इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर के लोकों में भी जो है भगवान का दर्शन पा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान के लिए स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी दर्शन कर रहे हैं। अमी अर्थात ये समस्त सुर संग देव समूह त्वान ही विशंति अर्थात आप में ही प्रवेश करते हैं। केचित भीता कोई कोई भयभीत होकर, प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़कर, गृणंती अर्थात स्तव करते हैं। महर्षि सिद्ध संघा अर्थात महर्षि और सिद्ध समूह स्वस्ति इति उक्त्वा वो क्या कर रहे हैं? स्वस्ति वाक्य उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें कल्याण सूचक होते हैं, वो कल्याण हो, मंगल हो, इस प्रकार की वाक्य उनका उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा पुष्कलाभि स्तुति भी, और प्रचुर मनोरम स्तवों के द्वारा वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वीक्षणते अर्थात दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति हो रही है, स्तुति वाचन हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। और कुछ देवता जो हैं बड़े भयभीत हो गए
हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक बार हम श्लोक को देखेंगे। एक मिनट दीजिएगा। अमी ही स्वाम सुर संघा विशंति, ये सब निश्चय ही सुर संघा अर्थात देव समूह, विशंति अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपको शरण ग्रहण कर रहे हैं। केचित भीता प्रांजलियो गृणति, केचित भीता मतलब उनमें से कुछ कुछ जो है भीता भयवश, प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़े, गृणंती अर्थात स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, जो महर्षि हैं सिद्ध हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, वो सुंदर सुंदर वैदिक स्त्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। छोटा सा तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो इस प्रकार का जो भगवान का रूप है जिसमें उनके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है, जिसके द्वारा तीनों लोग ताप को प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे जो उनका भयानक रूप है इसको देख करके जो लोग हैं, अन्य लोगों के वासी हैं, वो बड़े भयभीत हैं और वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति वाचन कर रहे हैं। एक और श्लोक हम लेंगे यहाँ पर। माता जी अब गाएगा, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। एक बार फिर करेंगे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वश्विनौ मरुतोश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत अच्छा गाया माता जी। ये जो महेश पंडित प्रभु जी हैं, आप क्यों नहीं गा रहे थे? आपको भी तो गाना होता है। भले माइक ऑफ है पर आपको भी गाना चाहिए। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब लोग जो है साथ में गाएंगे तो अच्छा रहता है। हाँ, तो इस श्लोक में कहते हैं शिव के विविध रूप। आपने भगवान शिव के विषय में पढ़ा था, 11 रुद्र हैं। ठीक है, तो शिव के विविध रूप। आदित्य गण कितने, 12 आदित्य हैं। वसु हैं, 8 वसु हैं। साध्य विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यदि ये पूछा जाए कि वो जो लोकों के जो वासी हैं वो कौन कौन वासी हैं, उनका इस श्लोक में स्पष्ट से वर्णन है कि इस प्रकार से सभी जो है बड़े आश्चर्यपूर्वक भगवान को देख रहे हैं। ये रुद्रादित्य, रुद्र और आदित्य गण, वसव अष्ट असु च साध्या एवं साध्य देवतागण, ये भी एक प्रकार के देवता हैं। विश्व विश्व देवगण, अश्विनों दोनों अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं। मरुत मरुदगण जो कि कितने 49 हैं, दिति माता के पुत्र हैं। उष्णपाश्च एवं पितृगण, उष्णपाश्च का क्या अर्थ है, पितृगण अर्थात तो पितृलोक के जो वासी हैं वो भी भगवान के इस रूप का दर्शन कर पा रहे थे। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा, और जो गंधर्व है अर्थात जो बहुत सुंदर सुंदर गाने की कला को जानते हैं, ऐसे गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण, वो सर्व एव अर्थात सभी विस्मिता विस्मित होकर त्वाम आपको वीक्षणते देखते हैं। तो ये बड़े ही
विस्मित होकर के भगवान को देख रहे हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, जो रुद्र हैं, 11 रुद्र, आदित्य, वसु 8 वसु, और साध्या अर्थात ये भी देवतागण हैं। विश्वाश्विनो अर्थात जो दोनों अश्विनी कुमार हैं वो भी, मरुतश्च पाश्च जो मरुदगण हैं वो भी, और उष्णपा अर्थात जो पितर हैं वो भी, और च अर्थात और, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं, सिद्ध हैं, और संघा का अर्थ है समूह। इन सब के जो समूह है वो वीक्षण थे, वो देख रहे हैं। त्वाम विस्मिताश्चर्य सर्वे, सभी बड़े ही विस्मय पूर्वक आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रहे हैं। तो सब लोग जो है बड़े आश्चर्यचकित हैं भगवान के विश्व रूप को देखकर। इसके साथ तो श्लोक पर चर्चा यहीं पर आज हम विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि 22 श्लोक तक पढ़ लिया, इससे आगे स्लाइड्स में नहीं रखा गया है। तो आपको समझ आ रहा होगा भगवान अपना जो है विश्व रूप दिखा रहे हैं, जिसका दर्शन न केवल अर्जुन कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जिन जिन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की वो भी देख रहे हैं, समस्त लोगों के वासी भी भगवान को देख रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कुछ लोग स्तुति वाचन कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ये लोग, कुछ लोग के वासी बड़े भयभीत हैं, कुछ देवतागण बड़े भयभीत हैं। इस प्रकार से सभी आश्चर्यचकित होकर के भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात जप के संबंध में डिस्कस करेंगे। वो छोटी सी बात क्या है कि प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि हमारे कुछ भक्त अन्य तपस्या की पुस्तक लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख होता है कि उन्हें 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में भी कठिनाई हो रही है। आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे भक्त हैं जो तपस्या की और पुस्तकें लेके आते हैं कि इस पुस्तक में ये तपस्या बताई गई, ये करते हैं। होता है ना, इस प्रकार से हमको स्वाभाविक रूप से जो है तपस्या करने की इच्छा होती है, वांछित तपस्या, जिस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो कुछ कुछ लोग हैं तपस्या की पुस्तकें लेके आते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की ऑस्टेरिटीज तपस्याओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि उनको 16 माला करने में भी कठिनाई हो रही है। तो पहला हमको गुरु महाराज के पहले इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। आध्यात्मिक गुरु का पहला जो निर्देश है वो क्या है कि हम कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। यही सबसे बड़ी तपस्या है, इसी को करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने धुरंधर हो चुके हैं जो रोज 16 माला करते हैं। मैं चाहती हूँ जो जो 16 माला करते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करें ताकि हमें पता चल जाए। ओके, 1 2 3 4 5, 5 ही लोग 16 माला कर पाते हैं। अच्छा, मैं भी हूँ। ठीक है, माधुरी माता जी, रितिका माता जी, बबीता माता जी, अर्चना माता जी, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, ब्रिजभूषण प्रभु जी भी करते हैं, और रेणुका माता जी भी करती हैं, मनोज कुमार प्रभु जी अर्थात महेश पंडित प्रभु जी भी करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। बाकी सब लोग, राधा रानी देवी दासी माता जी भी 16 माला करती हैं, इन्होंने शायद हाथ खड़ा नहीं कर पाई। मधुस्मिता माता जी भी करती हैं। ठीक है, तो सब धुरंधर ही है। मैं देख रही हूँ कि आप 16 माला कर पा रहे हैं। तो ये पता है क्या, भगवान गुरु महाराज की आज्ञा पालन करना है। आज ही श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हम ये सीख रहे थे कि गुरु की पूजा अर्थात गुरु के शब्दों को अक्षरश उनका पालन करना। आज ये सीख रहे थे, अगर आप गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं इसका मतलब आप उनकी पूजा कर रहे हैं। यही इस पर चर्चा हो रही थी। तो 16 माला जब हम जप कर रहे हैं इसका मतलब हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनको सम्मान अर्पित कर रहे हैं, उनकी समुचित प्रकार से पूजा कर रहे हैं। बबीता माता जी भी करते हैं, मैंने आपका नाम लिया था माता जी। अब हाथ सभी नीचे कर लीजिए। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ तो करते ही होंगे जब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी जब नहीं कर रहे होंगे। सो आपसे भी उम्मीद यही है मेरी कि आप भी 16 माला तक पहुंच जाएं, क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्द है ना, जो व्यक्ति 16 माला निरपराधिक रूप से जप करता है और 4 नियम का पालन करता है, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाता है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम भगवत गीता का स्टैंडर्ड लेके चले उसके अनुसार, तो उसको टच कर पाना कितना मुश्किल है। उसमें तो 24 घंटे भक्ति का वर्णन किया गया है ना, कि जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावना भावित रहे बिना वो नहीं रह सकता है। वो स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, लेकिन क्योंकि हम प्रभुपाद जी के आश्रम में हैं, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है जिन्होंने भगवत गीता, भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए कितना कष्ट उठाया था और पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। और भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे दिव्य ज्ञान को मेरे भक्तों को बताता है उससे
अधिक प्रिय न तो मुझे कोई था, न है, न होगा। इसका मतलब प्रभुपाद जी भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। समझ आ रहा है? तो भगवान अपने भक्तों की बात को रखते हैं। भले अपने वचन को कभी कभी वो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की वचनों को रखते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी का वचन है तो उस पर श्रद्धा रख के हमने अपना जीवन उनके प्रति समर्पित किया है। तो उम्मीद मेरी यही है कि जो लोग नहीं कर पा रहे 16 तक, कोशिश कीजिए। 2 ब्रेक्स में कर लीजिए, सुबह 8 शाम 8, मतलब किसी प्रकार से 16 पर आने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसके साथ हम आज हमारी चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत हरे कृष्ण माता जी।